अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमारा क्लास है इट इज फॉर 11th नीट AIPMT एंड JEE। देख लीजिए, हम स्टैट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे तो हमने ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस इसका कंप्लीट कर लिया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर आप इस पे पिछले साल के नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराइए। तो मैंने कल चेक किए पेपर्स, तो कुछ क्वेश्चंस मिले मुझे, तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5-10 क्वेश्चंस। तो फिर जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, ये कब आया था? ये नीट 2015 में आया था। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें? ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गैस लिया गया है, कौन सा गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके मुतालिक ये बोला गया है कि हमें बोलिए ये किस कंडीशन पे ओबे करेगा? क्या? गैस लॉस। क्या करेगा? ओबे गैस लॉ। या आप बोल सकते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। किस सूरत में, ये किस कंडीशन में ये क्या करेगा? इसको ओबे करेगा। ठीक, ये तो हमने पहले ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा हुआ है। इवन उसके बाद हमने रियल गैस एंड आइडियल गैस वो डिविएशन उनकी देखती, तो वहां भी बोला गया था। तो एक बार हम फिर यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे मैं एक ग्राफ डाल रहा हूं बॉयल्स लॉ के लिए। हम सबको पता है कि जो हमारा बॉयल्स लॉ है इट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। हमें बोला गया था जैसे आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज फॉर द आइडियल गैस, क्योंकि हम उस वक्त भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि दीज लॉज आर एप्लीकेबल फॉर व्हाट? दीज आर एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। क्योंकि हमने बोला है कि जो आइडियल गैसेस है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं। इवन ये गैस लॉज को भी क्या करते हैं? फॉलो। लेकिन हमारे जो रियल गैस है, जो एक्चुअल में हमारे पास गैसेस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कुछ कंडीशंस पे इसको फॉलो करते हैं, या कुछ कंडीशंस पे क्या करता है? गैस लॉज को फॉलो करते हैं। वैसे ये गैस लॉज को हर किसी कंडीशन पे फॉलो नहीं करते। वही कंडीशन हमें यहां पे ढूंढनी है कि ये गैस लॉ किस कंडीशन पे इसको फॉलो करेगा। अब मैं दूसरा ग्राफ डालने वाला हूं, दैट इज फॉर द रियल गैसेस। ठीक, जैसे ही आप यहां से ऊपर जाओगे तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। आप यहां पे देख लीजिए पॉजिटिव डिविएशन आ रही है। क्या हो रही है? पॉजिटिव डिविएशन। दैट मींस हाई प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम जो होता है दैट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ व्हाट? आइडियल गैस। यहां पे हमारा क्या? पॉजिटिव डिविएशन हो गई है। ठीक है, अब लो प्रेशर पे आ जाइए। यहां पे अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम क्या है? इक्वल। कंडीशन इक्वल है किस किस का? रियल का एंड आइडियल का। लेकिन ये कंडीशन कहां पे आ गई? उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये रियल गैस आइडियल गैस बन जाता है एट लो प्रेशर। दैट मींस the first condition at which CO or any other real gas will obey gas laws and ideal gas equation. The condition is low pressure. The condition is low pressure. अब यहां पे आ जाइए, प्रेशर एंड Z के दरमियान, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के दरमियान हम देख लेते हैं क्या हो जाता है। हम एक पर्टिकुलर गैस यहां पे लेते हैं, इसको 273 पे इसका करो, ये है, ये हमने देख ली है 293 पे, ये 300 पे, ये। ठीक, अगर आप इस गैस को देखोगे एट लो टेंपरेचर, दैट मींस 273, इसका डिविएशन ज्यादा है, नेगेटिव डिविएशन इसकी ज्यादा है। जैसे जैसे आप टेंपरेचर को इंक्रीज करते जा रहे हो इसका क्या हो जाता है? डिविएशन इसका बहुत कम हो जाता है, जैसे जैसे आप टेंपरेचर को क्या इंक्रीज करते जा रहे हो। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप टेंपरेचर को इंक्रीज करते करते हाई टेंपरेचर पे पहुंच जाओगे, ये डिविएशन खत्म हो सकती है। डिविएशन क्या हो सकती है? खत्म। दैट मींस उस वक्त आपका जो रियल गैस है ये क्या बिहेव करेगा? आइडियली बिहेव करेगा। क्या कंडीशन आ गई आपकी यहां पे फिर? हाई टेंपरेचर। दैट मींस द फर्स्ट कंडीशन वाज लो प्रेशर एंड द सेकंड कंडीशन वाज, इन दोनों कंडीशनों पे रियल गैस आपका जो है वो आइडियली बिहेव करेगा। अब देख लीजिए, हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर कहां पे है? हाई टेंपरेचर, लो प्रेशर। दैट मींस दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर हियर। ठीक है, ये समझ में आ गया? इजी है, एक दो बार किया भी हमने इस चैप्टर में इसके ऊपर बात। तो अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आया है नीट 2014 में।
क्या आया है ये नीट 2014 में ये आया है। देख लीजिए इसमें क्या बोला जाता है, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन। देख लीजिए कौन कौन सा गैस दिया गया है आपको, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, एंड ऑक्सीजन, एंड इसके साथ साथ क्या है आपका मीथेन, हाँ, हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर। इनको एक कंटेनर में रखा गया है। यहां पे मैं ये कंटेनर बनाऊंगा, देख लीजिए ये कंटेनर बन गया हमारा। तीन गैसेस को, 3 गैसेस, दे हैव बीन केप्ट इन ए कंटेनर। इस कंटेनर में देखिए, एंड इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम क्या है अपना V, हाँ, टेम्परेचर क्या है 227 सेंटीग्रेड, ठीक है। इन आइडेंटिकल कंडीशंस, आइडेंटिकल कंडीशन मींस टेम्परेचर सेम है, इनका प्रेशर सेम है, ठीक है। द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस H2, O2, CH4 कुड बी। अब क्या करना है आपको, आपको इनका वॉल्यूम्स के दरमियान रेशो निकालना है। इनके वॉल्यूम्स के दरमियान क्या निकालना है, रेशो, ठीक। अब देख लीजिए आप ये रेशो कैसे निकालोगे। आपको एक कंडीशन वहां पे ही दी गई है, क्या, इक्वल मासेस, दैट मींस मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ व्हाट, क्या, ऑक्सीजन, एंड मास ऑफ मीथेन, ये तो इक्वल है, ठीक है। ये लिख लीजिए यहां पे गिवन क्या दिया गया है, मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड CH4 सेम है। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम्स के दरमियान रिलेशन निकालनी है। आपको पता है जिस गैस के ज्यादा मोल्स होंगे उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। दैट मींस यहां पे जो हमारी कंडीशन बन गई, दैट मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। व्हाट इज n, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। हम इन सब के नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए अगर आप यहां पे हाइड्रोजन लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे एंड व्हाट, CH4 लिखेंगे, ठीक। जो रेशो हमारा मोल्स का निकलेगा वही किसका निकलेगा, वॉल्यूम का निकलेगा यहां पे। अब मुझे बोलिए मास सेम है, फॉर एग्जांपल मैं सबका मास 32 ग्राम्स रख लेता हूं, सबका ग्राम्स क्या रख लेता हूं मास पे 32 ग्राम्स जो गिवन है। अब इसके मोल्स निकालने के लिए इसके मोलर मास से डिवाइड करो, इसको अपने मोलर मास से, इसका मोलर मास है 16 32, इसका मोलर मास कितना है, इसका 12, इसका 4, दैट मींस 16। अब रेशो निकालो, जो रेशो आएगा वो इसका भी है, इसका भी है, 2, दैट मींस 16 is to 1 is to 2। देख लीजिए ये ऑप्शन है कहीं पे, 16 is to 1 is to 2, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स। कहां पे है ये, 16 is to 1 is to 2, that means this is our answer here, this is our answer here, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए क्या बताया गया है क्वेश्चन में। पहले ये याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन हमारे आए था ये नीट 2011 में आया था। A gaseous mixture was prepared by taking equal moles of carbon monoxide and nitrogen। क्या किया गया है, एक गैसियस मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कंटेनर में ले लूंगा इसको, क्या क्या लिया गया है, यहां पे कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन इस कंटेनर में, ठीक। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 1 एटमॉस्फेयर, ये जो टोटल यहां पे ये दो गैसेस है, ये प्रेशर कितना एक्सर्ट करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, a gaseous mixture was prepared by taking equal moles, that means इसके moles and इसके moles क्या है, equal। for example मैं ले लेता हूं यहां पे इसका 1 mole, इसका भी ले लेता हूं 1 mole, ठीक। हाँ, if the total pressure of mixture is 1 atmosphere, ये जो total pressure create करता है that is 1 atmosphere, if the partial pressure of nitrogen in mixture is, आपको क्या देखना है, आपको प्रेशर देखना है किसका, इस नाइट्रोजन का, जिसको आप पार्शियल प्रेशर बोलते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर्स पे है, दैट मींस इट इज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, दैट इज डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है। तो फिर क्या बोला गया था उस वक्त ये बोला गया था टोटल प्रेशर जो है इट इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC प्लस सो ऑन, ठीक।
टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो कितने गैस आप मिक्सचर में ले रहे हो उनके पार्शियल प्रेशर्स का क्या होगा, सम होगा। लेकिन दूसरी इक्वेशन भी हमने निकाली थी, हमने बोला था उस वक्त कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का वो इक्वल होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन को एंड टोटल प्रेशर को, एंड टोटल प्रेशर इज दिस टोटल प्रेशर को। ठीक है, आप पीछे जाके देख लीजिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, आपको समझ आ जाएगा। क्या बोला था हमने कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर किसी गैस का निकालना है वो किसके बराबर होगा, इसी गैस के मोल फ्रैक्शन को एंड टोटल मिक्सचर कितना प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक, तो फिर आपको क्या चाहिए, ये तो आपको निकालना है। टोटल प्रेशर आपको पता है इट इज 1 एटमॉस्फेयर दिया गया है ऊपर। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन, लेकिन आपको किसका निकालना है, N2 का। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, N2 का मोल फ्रैक्शन मींस नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 1 पर टोटल मोल्स। टोटल मोल्स इसका भी एक ही है एंड NO का भी, CO का भी एक ही है, तो टोटल हो गया 1/2, इट इज 0.5। दैट मींस इसका जो मोल फ्रैक्शन निकल गया वो मोल फ्रैक्शन कितना है आपका, 0.5। अब इसका पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन इज 0.5 इनटू टोटल प्रेशर इज 1, दैट मींस 0.5 एटमॉस्फेयर इसका आंसर होगा। अब यहां पे देख लीजिए कहां पे है ये 0.5, क्या है इसका 0.5। ठीक, हाँ, किसके आया था ये क्वेश्चन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे नंबर 4th वन, ये दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन नीट 2011। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, 2 गैसेस A एंड B। अब यहां पे 2 गैस दिए गए हैं हैविंग सेम वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम इस वक्त सेम है। क्या है, इनका वॉल्यूम इस वक्त सेम है। डिफ्यूज थ्रू पोरस पार्टीशन, ये एक पोरस पार्ट से डिफ्यूज होते हैं। ए गैस जो है इट टेक्स 20 सेकेंड्स एंड बी गैस जो है इट टेक्स व्हाट, इट टेक्स अस 10 सेकेंड्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज 49 AMU एंड मॉलिक्यूलर मास आपको B का निकालना है। ये किस पे आ गया है, अगर आपको याद होगा डिफ्यूजन का लॉ हमने पढ़ा था, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या पढ़ा था, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उस वक्त हमने बोला था कि जो ये डिफ्यूजन होता है इस तरह लिखा था हमने R1/R2, डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। दैट मींस अगर आप इसकी बात करोगे तो मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा डिवाइड में, इसकी बात करोगे तो ये ऊपर आएगा, तो ये क्या आएगा, ऊपर। ठीक, व्हाट इज दिस R1, दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। What is this? It is the rate of diffusion of effusion. Rate 1 means A. हम यहां पे लिखेंगे RA divided by RB is equal to MB divided by MA. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। RA is rate of A gas, rate of B gas, molecular mass of B gas, molecular mass of A gas। ठीक है, अब ये रेट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड पर टाइम। ठीक, यहां पे लिख लीजिए V डिवाइड बाई TA, इस तरह लिखिए V डिवाइड बाई TA इनटू इसका आएगा V डिवाइड बाई TB, ये TB ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई व्हाट, V सेम है, क्या बन गया आपका, TB डिवाइड बाई TA इज इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास A का दिया हुआ है कितना, 49 एंड इसका निकालना है। अब आप एक काम कर लीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायर कीजिए। हाँ, ये TB कितना है, TB इज 10। ठीक, TA कितना है 20। ठीक, कट हो जाएगा, दैट इज 1/2 स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा MB डिवाइड बाई MB डिवाइड बाई M। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 MB डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 49 को यहां लाओ, MB किसके बराबर आएगा, 49/4, दैट इज 4 1s are 4, 4 2s are 8, 12.5 अप्रोक्सीमेटली है कहीं पे, हाँ ये 12.25 आ जाएगा ये। ठीक है, 12.25
दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर हियर, दिस इज आवर आंसर हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे आ गया। 6 क्वेश्चंस कर लेंगे हम इस सेशन में, नेक्स्ट इससे आगे कर लेंगे जब हम आगे कंप्लीट करेंगे सारा चैप्टर। बाकी क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में आया है तो हम उस वक्त कर लेंगे। क्या लिखा गया है यहाँ पे, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इस वक्त आपके पास इक्वल मोल्स है, किसके, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इनको भी क्या किया गया है, इनको भी एक कंटेनर में फिक्स किया गया है, ठीक। कौन कौन सा गैस है इसमें, एक तो आपका हाइड्रोजन है एंड आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। हाँ, विथ ए पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। पिन होल, यहां से ये गैस निकल सकते हैं। देख लीजिए, इट इज डिफ्यूजन, इट इज एफ्यूजन। मैंने बोला था उस वक्त डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन में क्या फर्क है, आप देख लीजिए लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, जिसने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। What fraction of oxygen escapes in time? अब यहां पे आपको गेस करना है, चेक करना है कि कितना ऑक्सीजन यहां से निकलेगा उस टाइम में जिस टाइम में आधा हाइड्रोजन निकल जाएगा, जिस टाइम में आधा हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। दैट मींस जो रेट है आपका हाइड्रोजन का जो रेट यहां पे है, किसका, हाइड्रोजन का, उसको हमको हाफ लेना है फिलहाल। क्या है ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू M2 डिवाइड बाय M1। अब ये R किसका है, ये हाइड्रोजन का है, इट इज RH इज इक्वल टू R2। M2 क्या है हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पे ऑक्सीजन हो गया। M2 is then oxygen, it is 32, its molecular mass, ऑक्सीजन 2 है, 16 16 32। हाइड्रोजन का कितना आता है आपका, हाइड्रोजन का 2 आता है, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एंड दूसरे हाइड्रोजन का, ठीक। क्या निकल गया, RH is equal to R ऑक्सीजन, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए 2 into डिवाइड 32 डिवाइड बाई इट इज 16 क्या आ गया, 16। R कितना है आपका, इट इज 1/2, क्योंकि हाफ देखना है। दिट इज दिस, इसका स्क्वायर कीजिए बाहर निकालने के लिए, 4 into 4 दैट मींस 4 स्क्वायर एंड दिस कट, कितना आ गया 4। अब क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ ऑक्सीजन, इस 4 को यहां लाओ, इट विल बी 1/8 ऑफ हाइड्रोजन, है कहीं पे 1/8, हाँ यस, हियर इट इज द आंसर, इट इज द आंसर। क्या किया है आपने यहां पे, फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको यूज करना पड़ा। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप दो गैस को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक कंटेनर में लोगे थ्रू पिन होल बोथ कैन एस्केप, अगर हाइड्रोजन आधा एस्केप हो जा रहा है किसी टाइम में, उस टाइम में ऑक्सीजन कितना निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर 1/8 कितना आ गया, 1/8 वहां से ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। When 22.4 liters, it's 4 here, when 22.4 liters of hydrogen is mixed with 11.2 liters of oxygen, ठीक है, each at STP standard temperature pressure, ठीक है, the moles of HCl gas formed is equal to, देख लीजिए पहले इक्वेशन बना लीजिए यहां पे, H2 plus Cl2 क्या बनाएगा आपका, HCl, मगर बैलेंस कीजिए, ये 2 आ गया, Cl भी 2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है जब आप इसके कितने लोगे, 22.4 लीटर, इसको कितना ले रहे हो, 11.2 लीटर, तो फिर यहां पे जो आपके मोल्स बने, ये मोल्स कितने हैं, ये मोल्स कितने हैं, ये आपको चेक करना है। हमारे ऑप्शन है 2 मोल्स, 0.5, 1.5 एंड 1, ठीक है। अब आपको देख लीजिए यहां पे कम कौन सा है आपका, दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है दे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी, हमने बोला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 लीटर्स। एंड हमने बोला है कि जब कोई गैस 22.4 लीटर, कोई सा भी गैस एसटीपी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, गैस का 1 मोल होता है, क्या होता है इसका, 1 मोल। दैट मींस हाइड्रोजन का 1 मोल है, इसका कितने मोल्स है, इट इज 0.5 मोल्स, इट इज 0.5 मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है हमारा यहां पे जो कम है, दैट इज क्लोरीन,
ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, इधर देख लीजिए आप 2 इंटू हाइड्रोजन को छोड़िए, लिमिटिंग को देख लीजिए, Cl कितना है अपने पास 0.5, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है 1, दैट मींस जो HCl का यहां पे बन जाएगा हमारा, दैट विल बी 1 मोल, दैट विल बी 1 मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम वैन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ेंगे एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज।